सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। ट्रेड है जो हम स्टॉक ऑप्शंस के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक मुझे जो एंट्री चाहिए थी वो नहीं मिली। वो डिक्सॉन का ट्रेड है और यहाँ मैं डिक्सॉन टेक के 13,500 पुट ऑप्शन में अपनी एंट्री बना रहा हूँ इन रेंज ऑफ 447 एंड 415। ये कुछ मेजर्स लेवल होंगे जहाँ पे मैं देखूंगा अपनी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी पुट साइड में। इसके नीचे क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक छोटे से रिस्क के साथ जस्ट इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। छोटा सा रिस्क लिया हुआ है मैंने, स्लाइट रिस्की ट्रेड, बट स्टॉप लॉस इसमें आया पहले से ही डिसाइडेड है। एंड ऐसे कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनमें आपका स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि दैट ए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो उसमें आप अपनी एंट्री से पहले अपना रिस्क डिफाइन कर लो, सो दैट इफ़ यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाए। ये वो जोन था जिसको मैं देख रहा था, 433 एंड 447 के ऊपर हमारी एंट्री हुई हुई है। जैसे स्टॉक के इस पुट ऑप्शन में इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसके जस्ट ऊपर हमारी एंट्री हुई है और स्टॉक दोबारा उसी रेंज में आ चुका है। ये वो जोन था जिसके नीचे क्लोजिंग होनी जरूरी थी, जो कि नहीं हुई है अभी। लेट्स होप कि ट्रैप ना होए अपन। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग होती है मैं ट्रेड को तुरंत बंद कर दूंगा। अगर सेलर हाईली सच में एक्टिव है तो वो इस जोन को ब्रेक नहीं होने देंगे बायर्स के साइड में, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम और शिफ्ट हो जाएगा बायर्स के फेवर में। एंड अगर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आती है तो फिर आराम से हमें अपना पहला व्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट वी विल प्लान, बट लेट्स से इसके नीचे क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिक्सॉन टेक में। डिक्सॉन का हमारा ट्रेड अभी 435 पे चल रहा है, 447 हमारी बाइंग प्राइस है। अभी इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि काफ़ी क्रुशियल है मेरे लिए। डिक्सॉन में ये लेवल जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेक होता है मैं अपनी एंट्री को क्लोज कर लूँगा। और डिक्सॉन में ये जो लेवल है जो अभी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये काफ़ी बड़े मूव की संकेत दे रहा है मुझे। किसी भी साइड बहुत बड़ा फटेगा ये। अगर सेलर्स इसके नीचे क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए। नीचे तो क्लोजिंग हो चुकी है डिक्सॉन में, और डिक्सॉन टेक इसमें अपन 13,500 के पुट ऑप्शन में 247 से इंटर्ड है। वो अभी फिर से कॉस्ट पे आ चुका है 470 का हाई लगाने के बाद से। 520 500 हमारा पहला टारगेट होगा। एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथली दैट आई होप कि सब कुछ स्मूथ जाए। 466 फोर सो डिक्सॉन टेक में हमारी एंट्री 447 पे हुई थी और राइट नाउ 502 505 का हाई लगा चुका हमारा डिक्सॉन टेक। और डिक्सॉन के 13,500 में हमारी बाइंग हुई थी 447 पे। एंड राइट नाउ स्टॉक ने 516 का हाई लगाया हुआ है और इसमें अपन प्रॉफिट जो अपनी मेजर क्वांटिटी है वो यहाँ पे बुक करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक
बाइंग प्रेशर थी, बट स्टिल ट्रेड में काफ़ी कुछ है, बट मेजर क्वांटिटी मैं यहाँ पे बुक करूँगा बिकॉज ये जो लेवल था रीटेस्ट होने के बाद से इधर बाइंग प्रेशर आए हुए थे, तो ये लेवल पे मैं अपनी मेजर क्वांटिटी को भी बुक कर रहा हूँ। 5 515 515 टू 512 के आसपास मैं अपनी मेजर क्वांटिटी को बुक करूँगा एंड रेस्ट क्वांटिटी को अपने होल्ड करूँगा मैं। एसएल को ट्रेल करते हुए 455 पे 515। सो ट्रेडर समझ लेते हैं आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और ये वो जोन था जिस पे मैं इंटरेस्टेड था कि अगर ये टूटता है ये जोन स्टॉक, ये जोन 13,823 का लेवल जब टूटता है तो मैं इसे उस साइड की ओर अपनी एंट्री प्लान करूंगा। और ये एक जोन था जो मैंने प्लॉट किया हुआ था कि अगर इस जोन को तोड़ता हुआ स्टॉक नीचे आता है तो मैं यहाँ पे अपनी टारगेट को प्लान करूंगा। हालांकि ये ट्रेड मुझे काफ़ी लेट आइडेंटिफाई हुआ, बट स्टिल मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक दे देता हूँ। ये ट्रेड हैवी गैप अप खुला, बायर्स एंटर हुए, सेलर्स ने इसे मेजर पोस्ट दिया और इसे नीचे की ओर लेकर आए। यहाँ पे एक हेल्दी कंसोलिडेशन बना हुआ था, ये जोन काफ़ी क्रूशल था। इसके बाद सेलर्स दोबारा गेम में आए और यहाँ तक इसे पुश किया। फिर अगेन बायर्स ने अपना लास्ट एफर्ट लगाया और इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ये जोन काफ़ी क्रूशल था जहाँ पे मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाया था। तो मैं इस जोन के बाद से अलर्ट था कि जब भी ये जोन नीचे की ओर टूटता है तो मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा, क्योंकि इससे पहले का सारा ये मेजर मूव मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था, मेरे उस टाइम नज़र में स्टॉक नहीं आया हुआ था। फिर उसके बाद से ये लेवल जाता है, बायर्स यहाँ पे एक अटेम्प्ट लगाते हैं बट इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं होती। मीन्स ये जो लेवल है, ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ इसके जस्ट ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती। मीन्स इट वाज अ साइन दैट कि बायर्स का जो ग्रिप है वो इस स्टॉक में और लूज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद से एक जोन आता है जब ये नीचे की ओर यहाँ टूटता है और यहीं पर मैंने अपनी एंट्री प्लान कर दी थी। हालांकि मेरी एंट्री हल्की सी जल्दी हुई थी, बट स्टिल मेरा जो रिस्क था इसके जस्ट स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर था, सो दैट इन एनी केसेस ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होता तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता। उसके बाद से जैसे ही ये जोन टूटा उसके बाद से मुझे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। डिक्सॉन टेक के पुट साइड में 13,500 का पुट हमने लिया हुआ था। उसके बाद से बायर्स ने एक अटेम्प्ट लगाया बट अगेन उस लेवल को वो तोड़ नहीं पाए और उसके बाद से एक भयंकर सेल ऑफ हमें देखने को मिला हुआ है। और इस रिस्क के बदले हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला। हमने अपना पुट इसका 447 के ऊपर बाई किया हुआ था। हाँ ये वो जोन है जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई उसके बाद से हमने बाय हुए थे। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, जैसे स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे के क्लोजिंग पे था जो कि नहीं लगा। उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला और हमारा टारगेट था पहला 520 का, उसके बाद से 600 का टारगेट था, बट स्टॉक ने 593 का ही हाई लगाया हुआ आज के दिन। तो ट्रेडर से आज के दिन के ट्रेड का लॉजिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।